हेलो फ्रेंड्स, शांति विद्यापीठ से मैं विशाल श्रीवास्तव। आज अपने इस वीडियो में जो हम लोग बुक स्टडी कर रहे हैं, जो एक ओ लेवल की सेकंड बुक है वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग, उसका नया एक अगला टॉपिक लेकर आया हूँ। इससे पिछले जो टॉपिक है इंटरनेट और उससे जो पहले टॉपिक है उसकी जो वीडियो बनाई है उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। जो लोग नए जुड़े हैं उस लिंक के माध्यम से वो पहले वाले वीडियो स्टडी कर सकते हैं। तो गाइज़ आज इस वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो वेबसाइट की बात करने वाले हैं। वेबसाइट क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं और कितने तरह की वेबसाइट्स होती हैं। चलिए गाइस, इसमें हम बात करते हैं कि वेबसाइट, सबसे पहले जानना चाहते हैं वेबसाइट क्या होता है। आपने वेबसाइट ज़रूर कहीं ना कहीं देखी होगी, ज़रूर उस पर काम किया होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहीं रिजल्ट ज़रूर देखा होगा, फॉर्म भरा होगा या कहीं पे आपने ऑनलाइन शॉपिंग करी होगी, तो वेबसाइट से आप इंटरेक्ट ज़रूर हुए होंगे। लेकिन बेसिकली आपको पता नहीं था कि वेबसाइट क्या होती हैं। तो आज हम सबसे पहले जानना चाहते हैं कि वेबसाइट क्या होती है। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं जो सबसे पहले बताया गया है कि वेबसाइट क्या होती है। वेबसाइट इज़ ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। देखिए, जो भी पेजेस हम डिज़ाइन करते हैं, नॉर्मल जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई देते हैं वो नॉर्मल पेजेस होते हैं। अगर इन्हीं पेजेस को अगर हम इंटरनेट पे ले जाकर देखें तो वो वेब पेज कहलाते हैं। ये जो वेब पेज होते हैं, बहुत सारे वेब पेज का अगर कलेक्शन बनाएं और उसकी एक फाइल बना दें, उसको हम वेबसाइट बोलते हैं। तो इसलिए यहाँ पे एक डेफिनेशन दी गई, वेबसाइट इज़ ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। और बेसिकली ये जो पर्टिकुलरली किस लिए डिज़ाइन की जाती है, कोई व्यक्ति अपने लिए पर्सनल डिज़ाइन कर सकता है, बिजनेस पर्पस से डिज़ाइन कर सकता है, गवर्नमेंट की जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो गवर्नमेंट काम की जाते हैं वो भी वेबसाइट के माध्यम से की जाते हैं। स्कूल ऑर्गेनाइज और डिफरेंट टाइप की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वो सब डिफरेंट काम करने के लिए अपनी अपनी वेबसाइट का इस्तेमाल करती हैं। तो वेबसाइट बेसिकली जो बनाई जाती है उसके बाद कहाँ रखी होती हैं, तो यहाँ पे एक वेब सर्वर्स होते हैं, पर्टिकुलर एक सर्वर बने होते हैं जिन्हें हम वेब सर्वर होते हैं, और ये वेबसाइट उन वेब सर्वर के अंदर स्टोर होती है। और ये जो वेबसाइट्स होती हैं, अगर आप इन वेबसाइट को ओपन करना चाहते हैं तो हमारे पास इंटरनेट पे काम करने के लिए क्लाइंट सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिन्हें हम ब्राउज़र्स बोलते हैं। उनकी हेल्प से ये वेबसाइट वेब सर्वर से उठा के आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले की जाती हैं, जिसके साथ आप काम करते हैं। जो भी आपको काम करना है वो काम कर सकते हैं। इसके अलावा इस वेबसाइट के अंदर एक पेज हो सकता है और थाउजेंड्स ऑफ पेजेस भी हो सकते हैं। ये वेबसाइट की नीड्स और उसकी वर्किंग पे डिपेंड करता है। चलिए गाइस, आपको मैं यहाँ और भी डिटेल में बताना चाहूँगा कि पहले वेबसाइट देखते हैं कैसी होती है। आप सभी ने देखी होगी, लेकिन मैं यहाँ पे एक सैंपल के रूप में ले रहा हूँ। जैसे हमारी एक वेबसाइट है www.shantividyapith.org। जब भी आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो आपको वेब ब्राउज़र की ज़रूरत होती है, और जैसे ही आपने ये वेब ब्राउज़र पे ये वेबसाइट का एड्रेस डाला, ये वेबसाइट का एड्रेस सीधा कहाँ जाएगा, सर्वर पे जाएगा, रिक्वेस्ट करेगा, वहाँ से वेबसाइट उठाएगा और आपके इस वेब ब्राउज़र पे ओपन कर देगा। तो इस तरह से आपको वेबसाइट देखने को मिल जाती है। अभी मैं पूरी डिटेल में बताऊंगा ये वेबसाइट कैसे काम कर रही है, कैसे वेबसाइट पर से उसने रिक्वेस्ट करी और कैसे यहाँ पे आके दिखाया। इस पर पूरी हम डिटेल में बात करने वाले हैं। चलिए गाइस, यहाँ पे आप इसके आगे बात करते हैं कि हाउ द वेबसाइट वर्क, ये वेबसाइट काम कैसे करती है। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, वेबसाइट एक वेब पेजेस का कलेक्शन है, और बेसिकली ये कहाँ पे अवेलेबल होती है, स्टोर कहाँ होती है, वेब सर्वर पे होती है। वेब सर्वर इज़ ए कंप्यूटर। वेब सर्वर क्या है, बेसिकली एक कंप्यूटर है दैट हैज़ बीन बिल्ड स्पेसिफिकली टू होस्ट वेबसाइट, जो वेबसाइट को होस्ट करने के काम आता है। और दैट कंटेन वेब सर्वर सॉफ्टवेयर, जिसमें वेब सर्वर सॉफ्टवेयर भी होते हैं जिसकी हेल्प से उन वेबसाइट पर काम किया जाता है। इसके बाद वेब सर्वर जो होते हैं इज़ यूजुअली लोकेटेड विद द वेब होस्टिंग प्रोवाइडर्स। जो वेब होस्टिंग यानी वेब होस्टिंग प्रोवाइडर मतलब जहाँ पे वेबसाइट होती हैं, जो उसको प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पे ये वेब सर्वर रखे जाते हैं। और उन वेब सर्वर पर काम क्या होता है, जो आपकी वेबसाइट होती है उनको रखा जाता है यानी होस्ट किया जाता है। और जब भी क्लाइंट से रिक्वेस्ट आती है वो इसको उनको डिस्प्ले कराने का भी काम ये करते हैं। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में जाएं, यानी अगर आप अपनी वेबसाइट बनाते हो और उसे इंटरनेट पे लॉन्च करना चाहते हो तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो काम करती हैं। ये 3 चीज़ें यहाँ पे आपको समझनी होंगी अगर आप अपनी वेबसाइट बना के इंटरनेट पर लॉन्च करना। सबसे पहले वेबसाइट इज़ ए कलेक्शन ऑफ वेब पेज, जिसकी हम बात कर चुके हैं। ये वेबसाइट बनाने के लिए कोडिंग लिखनी पड़ती है, और कोडिंग के लिए लैंग्वेजेस आती हैं। जैसे मैं आपको एक बता रहा हूँ, HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसकी कोडिंग की हेल्प से आप अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हो। डिज़ाइनिंग का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको बताया, वेब पेज क्या है, वेबसाइट क्या है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। तो एक एक पेज को डिज़ाइन किया जाता है, उसमें आप टेक्स्ट डाल सकते हैं, इमेज डाल सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, लेआउट सेट कर सकते हैं। जो आपकी नीड को पूरा करता है उसको आप HTML लैंग्वेज की कोडिंग की हेल्प से डिज़ाइन कर लेते हैं। उसके बाद आपकी वेबसाइट बन चुकी है। उसके बाद आप सीधा कहाँ जाएंगे, आपकी वेबसाइट
सर्वर पे कनेक्ट की जाएगी, यानी वेब सर्वर पे डाल दी जाएगी। और ये वेब सर्वर क्या है? वेब सर्वर क्या होता है? इज एन इंटरनेट कनेक्टेड कंप्यूटर दैट रिसीव द रिक्वेस्ट फॉर द वेब पेजेस सेंड बाय द ब्राउजर। जो क्या करेगा, जो भी वेबसाइट ओपन करना चाहता है वो वेब ब्राउजर पे उसका एड्रेस डालेगा, वो इंटरनेट के माध्यम से वो वेब सर्वर पे रिक्वेस्ट जाएगी और वो उस पर्टिकुलर वेबसाइट को ओपन करके दिखाएगा। तो सेकंड वन क्या हो गया? वेब सर्वर। और तीसरा है ब्राउजर, जिसकी हेल्प से वेब सर्वर को पर्टिकुलर वेबसाइट की रिक्वेस्ट जाती है काम करने के लिए। यानी कि एक तरह से क्या हो गया कि वेब ब्राउज़र जो कनेक्ट द कंप्यूटर टू द सर्वर, यानी कि सर्वर से कनेक्टिविटी के लिए वो क्या करेगा? ब्राउज़र काम करता है। जब आप उसे एड्रेस देते हैं, किसी वेबसाइट का एड्रेस देते हैं www.shantividyapith.org, तो ये पर्टिकुलर एक वेबसाइट एड्रेस है, लेकिन कायदे में ये एक आईपी एड्रेस होता है। इस आईपी एड्रेस की हेल्प से वो वेब सर्वर से उस पर्टिकुलर वेबसाइट को उठाएगा और आपके स्क्रीन पे वो डिस्प्ले कराएगा। यानी कनेक्टिविटी का काम कौन करता है? ब्राउज़र्स। तो आपके पास तीन चीज़ें हो गई, एक तो वेबसाइट, वेब सर्वर और वेब ब्राउज़र्स। ये तीनों चीज़ें आपको काम करते लेनी पड़ती हैं जब भी आप वेबसाइट के साथ काम करते हैं। चलिए, इसमें इंपॉर्टेंट इस वेबसाइट में क्या था? टू ऑर्डर टू डिस्प्ले योर वेबसाइट ऑन इंटरनेट पे अगर आपकी वेबसाइट डिस्प्ले होती है तो क्या ऑर्डर होगा? उसमें सबसे पहले वेबसाइट, दूसरा डोमेन नेम और तीसरा सर्वर। ये तीनों एक साथ काम करते हैं। तो सबसे पहला जो काम है वो क्या है? वेबसाइट, जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। वेबसाइट क्या है? पर्टिकुलर बहुत सारे पेजेस, यानी जिन्हें हम वेब पेज बोलते हैं, उनके कलेक्शन को वेबसाइट बोला, जिसमें हमने इमेजेस, पिक्चर्स। चलिए आपको एक ना वेबसाइट के थ्रू आपको दिखाते हैं। ये वेबसाइट जो मेरी वेबसाइट है www.shantividyapith.org, तो कायदे में आपको जो नाम दिखाई दे रहा है shantividyapith.org, ये अपने आप में एक आईपी एड्रेस होता है। तो जैसे ही मैंने इस पर ये एड्रेस डाला, ये सीधा कहाँ जाएगा? इस वेब ब्राउज़र, जो मैंने गूगल क्रोम इस्तेमाल किया, ये वेब ब्राउज़र इस्तेमाल किया है, तो ये गूगल क्रोम वेब ब्राउज़र ये इसके वेब सर्वर को जाके रिक्वेस्ट करेगा कि हमें इस वेबसाइट के साथ काम करना है। वो वेब सर्वर वो उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा और आपकी वेबसाइट को फ़िल्टर करके, यानी सर्च करके, वो आपकी इस पेज पे डिस्प्ले कर रहा है। तो आपने देखा ये पेज आ गया और ये बहुत सारे पेजेस का कलेक्शन है, लेकिन सबसे पहले जो वेब पेज आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है उसको हम होम पेज बोलते हैं। तो ये होम पेज है मेरी वेबसाइट का, और होम पेज पे बहुत सारे पेजेस हैं, आप देख सकते हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे नाइलिट का आ रहा है, या रिजल्ट देखना है, या कोर्स मटेरियल देखना है, ये सारी चीज़ें इन टॉपिक से, यानी इस टेक्स्ट से लिंक्ड है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये इससे फर्दर इन्फॉर्मेशन जो इस पर लिंक है, जिसे हम हाइपर लिंक बोलते हैं, ये ओपन कर देगा। और ये जो टेक्स्ट जिस पर मैंने क्लिक किया उसको हम क्या बोलेंगे? हाइपर टेक्स्ट। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, हाइपर टेक्स्ट की हेल्प से हम वेब सर्वर के थ्रू कनेक्ट होते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन अपने स्क्रीन पर डिस्प्ले करते हैं। तो और जो ये वेबसाइट बनी है, इसको डिज़ाइन करने के लिए हमें लैंग्वेज की ज़रूरत होती है, जिसे हम बोलते हैं HTML। अगर देखना चाहते हैं कि इसकी कोडिंग कैसे हुई थी, तो कई बार आप इस वेबसाइट पर जाकर राइट क्लिक करिए और यहाँ आ रहा है व्यू पेज सोर्स। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ये कोड भी दिखाई दे जाएगा। ये HTML की कोडिंग होती है, देख सकते हैं यहाँ पे HTML लिखा हुआ है। तो इस वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए ये HTML कोडिंग होती है। हर पेज को डिज़ाइन करने के लिए HTML की कोडिंग होती है, जो मैंने आपको यहाँ पे राइट क्लिक करके दिखाया है। यानी कि इस पेज को डिज़ाइन करने के लिए कोडिंग दी गई है। चलिए गाइस, सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं। अपने दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे, ये सारे स्टेप वही है जो मैंने आपको प्रैक्टिकल करके दिखाए हैं कि कैसे आपको वेबसाइट ओपन करेंगे, तो रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। गाइस चलते हैं। दूसरा डोमेन नेम। तो यहाँ पे बात करते हैं डोमेन की। डोमेन नेम इज़ द एड्रेस दैट यू टाइप इनटू द वेब ब्राउज़र एड्रेस बार टू गेट टू ए वेबसाइट। ये डोमेन नेम क्या है? पर्टिकुलर एक एड्रेस है जो हमने अभी दिया, जैसे www.shantividyapith.org दिया, वो एक डोमेन नेम है, एक पर्टिकुलर एड्रेस है, एक IP एड्रेस है, जो वेब सर्वर पर जाएगा, उस पर्टिकुलर वेबसाइट को सर्च करके वो आपकी वेबसाइट के साथ आपके वेब ब्राउज़र पर डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पे क्या है? डोमेन नेम एक यूनिक नेम होता है, जो उस जैसा कोई नेम दूसरा नहीं होता, जिसकी वजह से वो हमारी साइट के एड्रेस को यूनिक बनाता है। यानी एक नाम की दो वेबसाइट नहीं हो सकती। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, जिसमें हम लोग काफ़ी बात कर चुके हैं, दैट इज़ का वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र क्या हो गया? ये एक तरह का कंप्यूटर ही है, जिसका काम क्या होता है कि जो ब्राउज़र की रिक्वेस्ट आती है, किस पर्टिकुलर पेज को ओपन करना है, किस पर्टिकुलर वेबसाइट को ओपन करना है, उसके अकॉर्डिंग इंटरनेट के माध्यम से वो पर्टिकुलर वेबसाइट या पर्टिकुलर वेब पेज आपके ब्राउज़र पे ओपन कर देता है। यानी एक तरह से वेब सर्वर क्या है? एक वेब होस्टिंग की तरह काम कर रहा है, जिसके अंदर सारी वेबसाइट या वेब पेजेस अवेलेबल होते हैं, जो क्या नाम है, क्लाइंट सॉफ्टवेयर की रिक्वेस्ट के आधार पर ही काम करता है।
चलिए गाइस, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। इस बुक में बहुत अच्छे कंटेंट दिए हैं और यहाँ पे दिया हुआ है कि ईच वेबसाइट हैव ए वेबसाइट एड्रेस। सभी वेबसाइट का अपना एक एड्रेस होता है, डोमेन नेम होता है, और जिसकी वजह से वो एक यूनिक नेम बनता है। और जब किसी वेब सर्वर पर उस वेबसाइट को ओपन किया जाता है तो वो पर्टिकुलर एक आईपी एड्रेस यानी वो यूनिक नेम, डोमेन नेम दिया जाता है, जिसकी हेल्प से वो वेब सर्वर से आपकी वेबसाइट उठाता है और आपके ब्राउज़र पे डिस्प्ले कराता है और कनेक्टिविटी मेंटेन करता है, यानी कि आप काम कर सकते हैं। तो गाइस, इस तरह से कोशिश करिए कि आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर करा जाए, यानी आपको वेबसाइट पता चल गई है कि व्हाट इज़ अ वेबसाइट, कैसे काम करती है, और वेबसाइट के अंदर 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें, वेबसाइट, डोमेन नेम, सर्वर, तीनों कैसे कनेक्ट काम करते हैं। और उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। वीडियो लंबा ना हो जाए तो जो टाइप ऑफ वेबसाइट है उसके लिए मैं अगला वीडियो तैयार कर रहा हूँ, जिसे आप लोग आराम से देख सकते हैं। गाइज़, हमारी कोशिश है कि आपको ये जो बीपीबी पब्लिकेशन की जो बुक है, हम अच्छे से आपको स्टडी करा सकें, जिससे आप अपना डोइक ओ लेवल का पेपर बहुत आसानी से पहले अटेम्प्ट में ही क्लियर कर सकें। जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो हमारे हिसाब से डोइक ओ लेवल के एग्जाम में आते हैं या आएंगे, उसकी एक एक्सरसाइज हम आपको इस चैप्टर के लास्ट में देने वाले हैं, जिसके बारे में आगे हम बताते रहेंगे कि कैसे आपको उसको सॉर्ट आउट करना है और कैसे उसको लर्न करना है। अगली वीडियो के लिए का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, और अगले वीडियो पे जाने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन वाले पोर्शन में जाइए और वहाँ लिंक पे क्लिक करिए और अगला वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो गाइस, अगले वीडियो के लिए आप तैयार हैं। थैंक यू वेरी मच।